अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अअमाल। आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरी तरफ से आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके तीनों दिन बहुत अच्छे से गुजरें और बहुत मज़े करें, एंजॉय करें आप। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले उठकर अनाप का कुर्ता पजामा निकाला था और ये इब्राहिम के लिए निकाला था डेनिम का शॉर्ट और एक टी। फिर अब के तो मैंने सोचा कि इब्राहिम जब पहनती नहीं है तो इस बार इब्राहिम का कुर्ता पजामा मुझे नहीं बनवाना। हमारी तरफ से ईद की सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा जी, स्टार्टिंग थोड़ी ये हुई थी कि सबसे पहले मैंने छोटी मोटी घर की क्लीनिंग करी थी जो मॉर्निंग में ही होती है। वैसे तो हमारे घर पे चली रही थी, सभी के घर पे इसी तरीके से होता है, लेकिन छोटे मोटे काम जो रह जाते हैं या लास्ट वाली सफाई वो भी मेरे घर पे सुबह ही हुई थी। तो मैंने बस थोड़ा बहुत हल्का सा टचअप दिया था घर को। और ये मुझे याद आ गए थे, ये जार काफ़ी दिन से रखे थे और इनकी ऊपर की लिड इनकी ख़राब आ गई थी, तो ये चेंज ही नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने ऐसे ही लगा लिया कि ये चेंज भी नहीं होंगे और यूज़ भी नहीं होंगे। और ये थोड़े ग्लास वगैरह, मिरर वगैरह गंदे हो रहे थे, इनको भी मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन किया। ये लास्ट वाले काम थे। अच्छा, और इसके बाद मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज करी और ये भी काम मैं सुबह में ही करती हूँ क्योंकि अगर नई बेडशीट्स होती हैं तो फिर उसको ये है कि बेहतर है कि आप मॉर्निंग में ही उनको बेड पर टक करें। तो ये मैंने सुबह में ही बिछाई थी और ये बेडशीट हमारी हमने ये घर में ही बनाई है और बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट था, बहुत खूबसूरत कलर था, बटरफ्लाई बनी हुई थी येलो कलर की। और थोड़ा सा सिंथेटिक है। मैं बताती हूँ कि ये मैंने कब बनाई थी। ये मैं अलीगढ़ गई थी जब मैंने कपड़ा लिया था, ये वहाँ से मैंने बनाई थी और ये 3 लोगों के आइडियाज़ से इसकी कटिंग वगैरह हुई थी और बहुत अच्छी कटिंग से हुई थी और फिर इसको टेलर ने हमारे बहुत अच्छे से सी दिया था। तो आइडिया हम लोगों ने 3 लोगों ने लगाया था, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्लीन, नीट एंड क्लीन बेडशीट बनी थी ये बच्चे फ़्रेश हो गए थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे तो वो अपना गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और अभी थोड़ा सा लंच में देरी थी तो फिर मैंने सोचा मैं बच्चों को थोड़े से बिस्किट्स वगैरह दे देती हूँ क्योंकि बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती रहती है और थोड़ी थोड़ी देर पर लगती रहती हैं। अच्छा, ये मैंने खीर बना ली थी और बनाई तो थी ये मैंने रात में ही, लेकिन मैं इसके इसके क्लिप्स अब ऐड कर रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी खीर बनी थी और ये मैंने मिल्क मेड का फुल डब्बा इसमें ख़ाली कर दिया था। और ये लास्ट में जब मुझे याद नहीं रहता, मैंने फिर ये लास्ट मैंने दिखाया था आपको। और ये मैं जब तक ऐड कर चुकी थी, जब फिर मुझे याद आता है कि अरे मैंने तो इसको आपको शो ही नहीं किया, इसके क्लिप्स ही नहीं बनाए। अच्छा, इस तरीके से खीर बहुत मज़ेदार बनती है, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा और बहुत अच्छी सी बनती है और इसमें स्वीटनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़े बहुत की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये दही बड़ों के लिए मैंने दाल भिगोई थी। दही बड़े मैं फ्राई कर रही थी। अच्छा, इस टाइम पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम था कि मैं बाहर भी जा रही थी, जहाँ कुर्बानी हो रही थी मैं वहाँ भी जा रही थी और सब लोग आए हुए थे और काफ़ी लोग जिस टाइम कुर्बानी होती है तो माशाल्लाह से घर फुल होता है, तमाम जेंट्स वगैरह होते हैं। और सबसे पहले मैंने कलेजी को वॉश करके इसको भिगो दिया था और आप इसे सिरके में भिगोएंगे तो ये बहुत जल्दी वाइट हो जाएगी और इसमें जो ब्लड वगैरह होता है बहुत जल्दी इसका रिमूव हो जाएगा। साथ में मैंने बिरयानी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, मैं वहाँ पर बराबर खीर वगैरह और चाय वगैरह भी जा रही थी जिधर कुर्बानी हो रही थी। और ये वाला जो फेस्टिवल होता है ये बहुत ज़्यादा काम वाला होता है सच में। और उसके बाद में ये मैंने मटन वगैरह अंदर मंगवा लिया था। और अच्छा, ये भी एक काम होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जल्द से जल्द जहाँ पर देना है वहाँ चला जाए।
और मोस्टली जो अपने घर में मेंबर होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, हेल्पिंग हैंड होते हैं, उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि वो जल्दी से थोड़ा बहुत काम करें और फिर चले भी जाएं, जल्द से जल्द चले जाएं और उनके घर पे भी कुकिंग वगैरह हो जाए। और ये मेरे हस्बैंड के खालाजात भाई वगैरह आए थे और जो खाना हमने बनाया था मैंने वही सर्व कर दिया था। और दही बड़े थे, बिरयानी थी, कलेजी थी और खीर थी। क्योंकि अभी 3 दिन हैं तो अलग अलग दिन अलग अलग डिशेस मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और खाने में तो वही बेसिक चीज़ें बनती हैं जो कि अपने ट्रेडिशन होती हैं वो डिश। तो आज मैंने यही बनाया था, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट डे मैं कुछ और बनाऊँगी। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं। अच्छा, इत्तेफाक से आज बच्चे बहुत आए थे सुबह से ही और अनाब इब्राहिम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और इनके साथ में बहुत इन्जॉय किया था अनाब और इब्राहिम ने। और इब्राहिम ने जाते वक्त पूछा भी था, अपी अब आप कब आएंगी। और ये मैं थी और मैंने शूट नहीं किया था, मैं इतना थक गई थी। और मेहमानों के जाने के बाद तो फिर मुझे, क्योंकि सुबह से ये वक्त हो गया था, तो फिर मैंने अपने आप को भी शूट नहीं किया कि इंशाल्लाह अभी किसी और दिन मैं नेक्स्ट डे आपको अच्छे से ड्रेसअप होकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और सब गेस्ट वगैरह जा रहे थे और वही जो ईद पे होता है हमेशा। और इसके बाद सब लोग चले गए थे। अच्छा दिन था, बहुत अच्छा दिन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे खुश थे। और अच्छा, ये मैंने एक स्टेटस पे किसी के देखा था और मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा था ये। लेकिन ये सिर्फ आप शादी से पहले इस तरीके की ईद वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। शादी के बाद तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियां होती हैं, इस तरीके का तसव्वुर भी नहीं होता। जो अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं और फिर उसके बाद में, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ एकदम अजीब सी हो रही थी। बार बार मैं इसको चेक कर रही थी, ट्रिम कर रही थी, क्योंकि थकावट की वजह से और बहुत ज़्यादा मतलब वर्डिंग मुझसे नहीं हो रही थी। और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी, मैंने चूड़ियाँ भी नहीं पहनी थी और मैंने कोई हैवी ड्रेस भी नहीं पहना था। इंशाल्लाह कल मेहंदी वगैरह लगाऊंगी अगर मुझे फ़ुर्सत मिली। और जैसे भी अल्लाह ताला ने आपको फेस्टिवल दिए हैं तो उनको एंजॉय करिए। अगर आप तन्हा हैं, अगर आप लोगों के बीच में हैं, अगर आपके घर में मेहमान आते हैं, अगर नहीं आते, लेकिन उसको एंजॉय कीजिए, हर पल को एंजॉय कीजिए। और जो हैं जैसे हैं खुश रहिए। मिलती हूँ आपसे किसी और दिन किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।